हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम माता रानी की नगरी में पहुंच गए थे। रात को हम लेट नाइट पहुंचे थे, 2 बज गए थे। 2 से भी 3 बजे तक हम सोए थे और सुबह 8 बजे तक रेस्ट करने के बाद हम यहाँ 9:30 रेडी होकर निकल गए। ये जो गाड़ी है ये हमें होटल की तरफ से अवेलेबल कराई गई थी। ये हमें यात्रा रजिस्टर्ड कार जहाँ बनते हैं वहाँ तक छोड़ेगी, उसके बाद हमें खुद सेल्फ जाना पड़ेगा। इतना ही बहुत है कि चलो इन्होंने इतनी ही हमें बता दिया, क्योंकि नया एरिया है, कई लोग अनजान होते हैं, पता नहीं होता है। हमने ड्रेस वगैरह चेंज कर दी थी, थोड़ा फीड करा के इसको दोबारा सुला दिया था, सो गई थी ये काफ़ी अच्छे से। और अभी देखते हैं इसकी नींद कब खुलती है और हम भी चलते हैं यात्रा कार्ड जो रजिस्टर्ड होते हैं उनको लेने के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हमें यात्रा कार्ड रजिस्टर्ड जो थे वो मिल गए थे। ये काफ़ी नसीबों से मिलते हैं, ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं। और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया जहाँ से मिलते हैं, क्योंकि लाइन लगी हुई थी तो वहाँ मैंने कैमरा ऑन करना सही नहीं समझा। तो यहाँ हम निकल गए थे मेन गेट की तरफ, जहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। शिवी की नींद यहाँ खुल गई थी और शिवी देखिए कैसे कोऑपरेट करती हुई चारों तरफ देखती हुई जा रही थी। कुछ नया नया लग रहा था उसे, काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, इसलिए वो देखिए एंजॉय करती हुई जा रही थी अपने पापा के साथ में। और आप देख सकते हैं हमारे जैसे कई लोग भी चल दिए हैं यात्रा के लिए। और यहाँ शिवी टाटा कर रही थी आप सभी लोगों को भी। तो फ्रेंड्स, आसपास आप देखिए कितनी रेड कलर की माता रानी की चुन्नियाँ सभी ने बांधी हुई हैं कि कईयों ने मन्नत मांगी होगी तो वो यहाँ अपनी मन्नत की चुन्नी बांध के जाते हैं। तो काफ़ी चुन्नियाँ यहाँ आसपास चारों तरफ बंधी हुई थी, क्योंकि यहीं से ही यात्रा हमारी स्टार्ट हो रही है। और ये देखिए सामने माता रानी का मेन गेट है, यहाँ से चेकिंग होके ही अंदर जाया जाता है, जहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाएगी माता रानी की। तो सभी एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय माता दी। यहाँ से देखिए इन्होंने एंट्री बनाई हुई है, यहाँ से एंटर करते करते आगे जाएंगे और आगे जाकर क्या होगा, मेल फीमेल को अलग कर दिया था, यानी इनका जेंट्स की लाइन अलग और लेडीज़ की लाइन अलग कर दी थी। तो मैं और शिवी अलग लाइन में थे। और यहाँ देखिए शिवी और मैं जो लाइनें बनी होती हैं उनमें से निकल कर जा रहे थे, तो थोड़ा सा मैंने कैमरा ऑन कर लिया था। और यहाँ तक तो शिवी काफ़ी देखते हुए जा रही थी, अच्छा लग रहा था उसे। इसके बाद मैडम काफ़ी रोने वाली है, वो आपको व्लॉग में पता लग जाएगा क्यों रोने वाली है। तो ये वो लाइनें थी जो हमने पार करके चेकआउट करके हमने अपनी यात्रा शुरू की थी। और ये यहाँ देखिए चेकआउट होकर हम लोग बाहर आ गए थे। और यहाँ हम इनके पापा का वेट कर रहे थे, क्योंकि जेंट्स की लाइन ज़्यादा थी, लेडीज़ कम थी, इसलिए हम तो जल्दी से बाहर आ गए थे और इनके पापा का वेट कर रहे थे हम। यहाँ देखिए यहाँ लोग बाग पूछ रहे थे घोड़ों के लिए, पालकी के लिए, या फिर बच्चों की जो स्टॉलर होती हैं उनके लिए। तो हम लोग वेट कर रहे थे माँ बेटी। इसके बाद हम कराएंगे सीधा इसका मुन्नन। Let's go. इधर हो रहा था शिवी का मुन्नन। शिवी के मुन्नन के लिए हम स्पेशली यहाँ आए हैं माँ के दरबार में। और शिवी यहाँ इतना रोई है, पता नहीं क्यों रोई, डर गई, क्या हो गई। मैं भी इमोशनल हो गई थी, लेकिन मैं इसे हंसाने की कोशिश कर रही थी। एक्चुअली फ़ोन वगैरह सब बंद हो जाते हैं, तो ना हम पोएम वगैरह कुछ नहीं लगा सकते थे, तो इसको ऐसे ही चुप करा रहे थे। लेकिन बच्चा कहाँ चुप होता है जब एक बार रोने लग जाए। तो इसको देख के हम भी इमोशनल हो रहे थे। ये देखिए माँ के लिए तो काफ़ी इमोशनल पल होता है। ये पेट के बाल हैं और मेरी शिवी का आज मुन्नन है, तो मैं अभी भी इमोशनल हो रही हूँ, काफ़ी रोई थी ये। फिर इसको हमने बाणगंगा में प्रवाह किया था। बाणगंगा में पानी बहुत ज़्यादा कम था, या ना के बराबर था। और एक चमत्कार हुआ हैंड टू हैंड हमारे साथ। वो क्या, ये देखिए साक्षात हनुमान जी के दर्शन मान सकते हैं। जैसे ही इन्होंने प्रसाद उसमें प्रवाहित किया बालों के साथ में, तो माता की चुन्नी पकड़ के प्रसाद खाने लगे थे। ये देखिए कितना चमत्कार है हैंड टू हैंड माता रानी का। वो देखिए शिवी के बाल प्रवाहित हो गए थे बाणगंगा में। तो एक बार जय बजरंग बली आप भी बोल दीजिएगा, साक्षात बजरंग बली ने दर्शन दिए। इसके बाद पानी ना के बराबर था, तो पंडित जी ने इसका सर धुलाया पानी से ही, और ये फिर से रोना शुरू हो गई। इसको चुप कराया जैसे तैसे, लेकिन मुन्नन कराना भी ज़रूरी था। और इसको देखकर भी मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। जैसे जैसे ये रो रही थी मेरा दिल वैसे वैसे, जो जिस खुशी से मैं आई थी ना, लेकिन मेरा सारा मूड ऐसे हो गया था, अजीब सैड सी हो गई थी मैं। और रो रो कर ये काफ़ी रो के थक गई थी। उसके बाद बस इसने थोड़ा सा फीड किया और फिर ये सो गई थी। इसके लिए हमने स्टॉलर ले लिया ताकि अच्छे से ये सो पाए। और यहाँ मेरा मूड काफ़ी अपसेट हो गई थी, क्योंकि जब बच्चा रोता है तो माँ का दिल तड़पता है। और इसको रोते देख के मेरे को पता नहीं क्यों आंसू जैसे हो गए, जैसे अब मेरे आंसू गिरे, अब आंसू गिरे। तो ये माँ के लिए काफ़ी इमोशनल पल होता है। ये जो हमने स्टॉलर लिया है ये 350 का एक था। अर्धकुआरी तक हमें छोड़ेंगे ये भैया।
इसके बाद आधे रास्ते के बाद ये उठ गई थी, लेकिन मैं इसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रही थी खुद से ही, क्योंकि आपको पता है फ़ोन वहाँ बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो मैं खुद से इसका मूड थोड़ा ठीक हो, थोड़ा हँसे ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा रो के ये चुप हुई थी। तो अभी देखते हैं आगे ये कैसे कोऑपरेट करती है हमें। यहाँ से चढ़ाई हो गई थी शुरू, और शिवी के साथ साथ चलना हो रहा था मुश्किल, क्योंकि उन लोगों को आदत होती है जो ये डेली स्ट्रोलर चलाते हैं, और हम लोग शिवी से पीछे रह जा रहे थे क्योंकि सांस फूल रहा था। इतने दिनों बाद चढ़ाई चढ़ना तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। एंड जैसे जैसे हम चढ़ाई चढ़ रहे थे वैसे वैसे धूप बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सुबह से हमने स्टार्ट की थी चढ़ाई चढ़ना, और अभी अभी हमने इसका मुंडन कराया है। ठंडे पानी से सर धोया था, और अचानक से इतनी तेज़ धूप देखकर मुझे लग रहा था कहीं ये बीमार ना हो, इसलिए हमने इसका सर ढकने की कोशिश की। और यहाँ हमारी भी हालत हो रही थी साथ में ख़राब। हम काफ़ी एनर्जी वाले चल लग रहे थे, एनर्जी में हम चढ़ाई चढ़ने की कोशिश कर रहे थे बिटिया के साथ में, लेकिन आगे आगे हमारी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाएगी, क्योंकि इतना चढ़ पाना बहुत मुश्किल लग रहा था। और माता रानी का नाम लेके हमने अपनी चढ़ाई शुरू तो कर दी, लेकिन हमने सोचा शायद माता रानी ने हमें पैदल यात्रा के लिए ही बुलाया है। सोचा तो हमने कुछ और था, लेकिन हुआ कुछ और। लेकिन यहाँ देखिए मैंने फिर डंडा ले लिया हाथ में, 20 रुपये का ये मुझे मिला था, और मैंने इससे ही चढ़ाई चढ़ना उचित समझा, क्योंकि मेरी सांस फूली जा रही थी। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ हालत ख़राब होने वाली है। अभी तो हम आधे से आधा भी नहीं आए थे। सोचा कि माता रानी ने हमें पैदल यात्रा ही बुलाई है, अर्धकुंवारी तक हमें जाना था। अभी हमारा टारगेट था पहले अर्धकुंवारी तक जाना। फ्रेंड्स, ऑप्शन काफ़ी थे घोड़ों पर बैठ के जाने के लिए। ये देखिए पालकियाँ वगैरह जा रही थी, लेकिन बच्चे के साथ मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि घोड़े पे कैसे बैठा जाए। लेकिन माता रानी को जो मंजूर हो, माता रानी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो बस हमने अर्धकुंवारी तक जैसे तैसे गिरते बैठते अपनी यात्रा पूरी की, पैदल ही। लेकिन एंड तक जाते जाते इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मेरा तो सांस अटकने जैसे हो गया था। ऊपर से धूप इतनी तेज़ थी, और यहाँ देखिए एकदम से मैं तो थक हार के बैठ गई कि अब बस की नहीं है चढ़ना, क्योंकि बहुत ऊंचाई थी, ऊंचाई पे जाना था। और इतनी थक गई थी कि ऐसा लग रहा था, बस बहुत लो फील हो रहा था कि अब मुझसे नहीं चढ़ा जा रहा है बिल्कुल भी। तो ये लोग चले गए थे आगे, शिवी के पापा, तो मैं बैठ गई थी पीछे, क्योंकि मेरा एकदम से खांसी सांस फूलने जैसा हो गया था। तो यहाँ देखिए बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी। फिर हमने बैठ के सांस लिया थोड़ा, फिर हमने चढ़ाई चढ़नी चालू की। और यहाँ देखिए शिवी को थोड़ी थोड़ी देर में मैं चाहिए थी, इसको अगर मैं ना दिखूँ तो ये रोने बैठ जाती थी। तो यहाँ हम बैठ के थोड़ा फ़ोटो शूट कर रहे थे, थोड़ा खुद को भी कंफर्ट फील कर रहे थे ताकि और चढ़ पाएँ। फ्रेंड्स, कहने को तो ये जो स्ट्रोलर वाले भैया थे काफ़ी कोऑपरेटिव थे, लेकिन इन लोगों की भी हिम्मत है, डेली के ये 2-3 चक्कर बच्चों को या लगेज रख देते हैं इन गाड़ियों में, और इनका डेली का चढ़ाई चढ़ना, इनकी भी बहुत हिम्मत होती है। ऊपर से घोड़े खच्चर, ये भी बहुत हिम्मत का काम है डेली चढ़ाई का। तो इनको देख के ऐसे लग रहा था बहुत मेहनत का काम है ये, और काफ़ी कोऑपरेटिव थे ये भैया थे। जहाँ हम बोल रहे थे वहाँ रुक रहे थे ये भैया, क्योंकि बेबी जिद करने लग जाती थी। ये लोग तो आगे चले जाते थे, लेकिन मैं सांस फूलने के कारण पीछे रह जाती थी। तो जब मैं शिवी को नहीं दिखती थी तो शिवी रोने लगती थी। और ऐसे जैसे तैसे थक हारते बैठते उठते हम पहुंच गए थे अर्धकुंवारी। लेकिन हमें हो गई थी शाम, शाम के 5 बज गए थे हमें अर्धकुंवारी तक जाते जाते। और यहाँ का मौसम तो देखने लायक था, और पहले तो यहाँ घने बादल छाए हुए थे, और फिर यहाँ होने लग गई थी बरसात। और शिवी के पापा गए हुए थे पूछने
कि यहाँ जो गर्भजून की गुफ़ा है उसका टिकट वगैरह या क्या है दर्शन के लिए, लेकिन वहाँ पता लगा कि 2 दिन तक टोकन ही नहीं मिलेगा दर्शन का। तो फिर शिवी के पापा ने बोला कि अभी बच्चे के साथ यहाँ रुकना ठीक नहीं है 2 दिन के लिए, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब था। तो फिर हमने बाहर से ही माता को माथा टेक लिया, गर्भजून गुफ़ा के दर्शन नहीं। एक्चुअली फ्रेंड, हमने ये सब सुना था और मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी। हमने ये सुना था कि अर्धकुंवारी से बैटरी रिक्शा चल गए हैं माता के भवन तक, तो हमें लगा हम बैटरी रिक्शा से बच्चे के साथ माता के भवन तक पहुंच जाएंगे, तो हम इसलिए आराम से अर्धकुंवारी तक आ रहे थे। लेकिन आगे आके हमें पता लगा कि बैटरी रिक्शा की जो बुकिंग है वो आपको ऑनलाइन ही होगी, और वो भी 2 महीने पहले हो जाती है, ऑफलाइन वो बुकिंग नहीं होती है। तो इसलिए हमारा मूड अपसेट हो गया, क्योंकि हमें जो बैटरी रिक्शा की जो टिकट है वो नहीं मिली थी, और ऐसे पैदल हमें रात हो जाती बच्चे के साथ, मौसम ख़राब था। तो इसलिए हमने अर्धकुंवारी में स्टे करना ही ठीक समझा। आपको भी बता दूं, ऑफलाइन टिकट नहीं मिलती है, ऑनलाइन ही आपको टिकट मिलेगी बैटरी रिक्शा का मौसम था ना, हम इतने कपड़े वगैरह नहीं लेके गए थे। शिवी को गर्म कपड़े पहना दिए थे, कैप, और ऊपर मैं गर्म सूट लाई थी इसका, क्योंकि ठंड काफ़ी हो गई थी, और इसका मुंडन भी कराया है इसलिए मैंने इसको गर्म कपड़े पहना दिए, क्योंकि बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ काफ़ी अर्धकुंवारी में इतनी नीचे भीड़ थी, और यहाँ स्टे करना हमारे लिए एक टास्क बन गया था। पहले हमने रूम के लिए पता किया तो होटल वालों ने मना कर दिया कि ऑनलाइन बुकिंग होती है। फिर काफ़ी देर हम नीचे ही बैठे जहाँ सभी बैठे हुए थे। फिर कहीं बहुत सी मशक्क़त के बाद शिवी के पापा को यहाँ रूम मिला, और रूम कैसा मिला वो मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी। अभी तो मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखा रही हूँ पीछे का। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, व्यू बहुत ही प्यारा था, तो मैंने कहा चलो कैमरा उठाया जाए और रिकॉर्ड कर लिया जाए। ये होटल का था, और इसमें रूम जो चार्ज था बहुत ही कम था, कि हम थोड़ा सा फ़ोटो खींच रहे थे, बाहर घूम रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि आज तो हम चढ़ाई ऊपर चढ़ने वाले नहीं हैं। तो ये है फ्रेंड होटल के रूम्स, जो हमें ऐसे बेड वाले मिले थे, ऊपर बेड और इसके नीचे बेड। तो ये भी मिल गया सर ढकने के लिए, यही बहुत है, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ख़राब हो रहा था। और इसका चार्ज था पर पर्सन 350 रुपये था, जिससे हमें रात काटनी पड़ी और निकल गई अच्छी माता रानी की कृपा से। सब माता रानी की कृपा है, वरना बहुत से लोग तो नीचे ऐसे खुले में ही सो रहे थे, स्टे कर रहे थे, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब था। तो फ्रेंड्स, आज अर्धकुंवारी तक की यात्रा हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अब आगे माता रानी के दर्शन कैसे हुए इसके लिए आपको नेक्स्ट ब्लॉग देखना पड़ेगा, हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू रहना पड़ेगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी, बाय बाय।